प्रणिपात मेरे साथी, आप लोग का हमारा ये विज्ञान, जिस विज्ञान में हम लोग पहले आया करते थे, वैसी विज्ञान की दुनिया में आप लोगों का तहे दिल से सुस्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग इस क्लास 10 की इस भौतिक विज्ञान में हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे, जिसमें था प्रकाश का अपवर्तन, जो कि भारती भवन के अनुसार ये चैप्टर 2 है, लेकिन ये दोनों मर्ज किया हुआ है एनसीईआरटी में, एक ही चैप्टर में है ये। तो वो चैप्टर में हम लोग कुछ बातों को पढ़ते हुए हम लोग आए थे लेंस पे, ठीक है, जो कि अभी मेरे इस बगल साइड में आप लोग को दिख रहा है कि लेंस की शुरुआत किया गया था इसके लास्ट वाली क्लास में। तो बोलना ये है कि इतने दिनों बाद फिर से ये आपका प्रारंभ हुआ है ये लेक्चर, जो कि आपका चैप्टर 2 का है। इतने दिनों तक वीडियो अपलोड इसकी नहीं हुई, इसके मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं किसी और कार्य में व्यस्त था, इसलिए नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे तहे दिल से मुझे माफ़ी चाहिए, बहुत बहुत क्षमा चाहिए। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से इससे प्रारंभ कर रहा हूँ जहाँ तक अंत किया था। अब यहाँ से आपको ये समझाने जा रहे हैं कि इसमें अभी तक हम लोग जाने क्या थे लास्ट वाले क्लास में। तो इस लेंस में सबसे पहले ये देखे थे कि ये लेंस हमका उपयोग कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। पहली बात ये, तो इसका उपयोग बताया गया था कि ये मैग्नीफायर जो होता है, जो कि जूमिंग करने में हमको सहायता करता है लेंस से। फिर चश्मों में भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बारे में कुछ बताए थे, लेंस के बारे में कुछ था जानकारी, जो कि आपको यहाँ पे बगल साइड में दिख रहा है, ठीक है। फिर आपको बताया गया था कि एक लेंस ये भी होता है जो आँख में लगाने वाला होता है, ये भी एक प्रकार का एक क्या है, लेंस है, ठीक है। तो ये दैनिक उपयोग का हम लोग बात किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आप लोगों को ये जानना था कि हम लोग जब लेंस पढ़ते हैं तो लेंस बहुत प्रकार के मिलते हैं। जैसे कि आप ये साइड में देख रहे हैं, ये लेंस के सब प्रकार हैं, ये सब क्या है, लेंस के प्रकार हैं, जो कि आप लोगों को इस साइड बताए थे। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लेंस के जो है ये तीन रूप है। हम लोग जो पढ़ते थे ना, कनकेव और कन्वेक्स, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो उस लेंस का एक ही वही टाइप नहीं होता है, और भी उसके प्रकार, अन्य प्रकार है, जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। असल में ये जो हम लोग देखते थे, ये वाली जो लेंस है, इसका नाम है उभयोतल, इसका नाम है समोलोतल, और इसका नाम है अवतलोतल। ये 3 प्रकार के हम लोगों को लेंस देखने के लिए मिलते हैं। किसके? उत्तल के, यानी कि अभिसारी लेंस। इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितने भी यहाँ से किरण जब गुजरते हैं तो ये आपस में एक जगह ये क्या कर लेता है, इकट्ठा करता है। इंग्लिश में इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ओके 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 ओके। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है हम लोगों के उभयावतल, या फिर समतलावतल और उत्तलावतल। ये 3 प्रकार है आपके इस लेंस के। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है अपसारी लेंस। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जितने भी किरण कुंज यहाँ से अगर गुजरेंगे इस लेंस से, तो ये सब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी बता ये रहे हैं क्यों कि अभी तक हम लोग इस यहाँ तक की पढ़ाई किया गया था, और उसके बाद इसमें क्या हुआ था कि आपको बताया गया था कि इसके बारे में जानकारी और जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तो यहाँ से मैं आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, आप लोगों को अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ये क्लास जो 10th का जो है, ये सेशन 2024-25 का जो समय होना चाहिए था उस समय में पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगा करने का। ओके, तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। लेट्स गो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब आ गए, तो अब आज की जो क्लास है वो प्रारंभ करते हैं लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले जानना है किसके बारे में, ये उत्तल लेंस के बारे में। इसको इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये वह लेंस जिनके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों के उभार बाहर की ओर हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देख रहे हैं, जैसे कि इसमें आप देखेंगे गौर से, तो ये दोनों इस तरफ से देखें तो, और इस तरफ से देखें तो, ये दोनों तरफ से ही देखें तो ये क्या है पता है? ये गोलीय का मतलब गोल है, इसका पृष्ठ, ठीक है। तो इस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस लेंस को एक और चीज कहा जाता है, इसे लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि जितनी भी यहाँ अगर मेरा यहाँ से लाइट अगर दिया जा रहा है, लाइट मतलब प्रकाश, ठीक? तो ये प्रकाश सारे यहाँ से जब गुजरेंगे तो ये एक जगह पे जाके क्या हो जाते हैं, मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं आपस में, ठीक है? तो ये वाले लेंस को दूसरा नाम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बोला हुआ है अभिसारी लेंस, यानी कि इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। उसके बाद ये देखिए अवतल लेंस, इसको इंग्लिश में कनकेव लेंस कहा जाता है। ये कैसा लेंस होता है? तो ये वह लेंस जिनके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अंदर की ओर कहने का मतलब क्या है? ये कुछ इस प्रकार के था, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से होता है, इधर बाहर की तरफ ऐसे, वो अंदर से ऐसे ही गुजरा हुआ रहता है, ठीक है, ओके। इसे एक और नाम से जाना जाता है, उसे दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो भी प्रकाश जो गुजरती है, वो प्रकाश असल में ये ऐसे यहाँ से अगर जा रही है तो ये ऐसे कन्वर्ज हो जाता है, मतलब डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है? ऐसे अगर जा रहा है तो ये इस ओर की ओर चला जाता है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते कि अगर पीछे इसको अगर भेजा जाए तो ये यहाँ पर मिलते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सब प्रकाश दूर की ओर चले जाते हैं एक दूसरे से, तो इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक की कोई दिक्कत वाली बात? तो ये बात हमको समझ में आया, ठीक है। हम लोग जो इसके बारे में जो पढ़े थे, ये 3 लेंस के बारे में जो पढ़े थे, इसके बारे में कुछ और विशेषता ये यानी कि कुछ बातें हैं, इसे जानिए अब। ये रहा। सबसे पहले क्या है, उत्तल लेंस के जो विभिन्न रूप है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कौन सी वाली है? उत्तल लेंस आपका ये वाला है। ये जो आपका जो है, ये उत्तल लेंस है। ठीक से हुआ नहीं, लेकिन ठीक से कर देते हैं। ये उत्तल लेंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, उभयोतल, जिसको बायो कन्वेक्स कहा जाता है, ठीक है। जिनके दोनों तल उत्तल होते हैं। इसमें आप देख रहे थे ये भी और ये भी, ये दोनों तल क्या होते हैं, उत्तल होते हैं, मतलब गोलीय होते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा जो होते हैं समतलोतल, इसको प्लानो कन्वेक्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल हो। कहने का मतलब, कुछ इस प्रकार से है। एक तल ऐसे होगा, एक तल एक तरफ एकदम सीधा होगा, ठीक। दूसरे तल क्या होगा कि इस तरीके से ये कर्व होगा, यानी कि वक्र में होगा। एक सीधा और एक ऐसे ही होगा। इस लेंस को हम लोग क्या नाम दिए गए, प्लानो कन्वेक्स, हिंदी में समतलोतल, ठीक है। तीसरा क्या है, ये तीसरा है आपका अवतलोतल। इसको क्या कहा जाता है, तो कनकेवो कन्वेक्स, जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो। एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो। कहने का मतलब ये किस प्रकार से होगा, तो ये जो है कुछ इस तरीके से अंदर होगा, ये ऐसे ये होगा, ठीक है। और दूसरा वाला कैसे होगा, ऐसे होगा। तो ये वाले जो लेंस आप देख रहे हैं, ये वाले लेंस, इसको हम लोग क्या नाम दिए गए, कनकेवो लेंस। कनकेवो, इसके नाम में ही बहुत चीज छिपा हुआ रहता है, अगर इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसके नाम में ही बहुत चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी बारी आती है। दूसरी किसका है, अवतल लेंस के विभिन्न रूप, ठीक। अवतल लेंस, उभयावतल यानी कि बायोकनकेव, जिनके दोनों तल अवतल हो। कैसा कैसा ये होता है, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसा ऐसा, ये 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 वाले लेंस को हम लोग किस नाम से जाने गए, बायोकनकेव, जिसको हिंदी में उभयावतल कहा गया, ठीक है। उसके बाद आपका है समतलावतल। ये क्या है, प्लेनो कनकेव। प्लेनो कनकेव, इसमें भी क्या होगा कि एक तल इसका जो होगा समतल होगा और दूसरा तल क्या होगा, अवतल होगा। कैसे, देखिए कुछ इस प्रकार से, एक सीधा, ठीक है, और एक इस तरीके से मुड़ा हुआ होगा। ठीक से नहीं हो रहा है,
कर देते हैं ठीक से, लेकिन ऐसे ऐसे इस प्रकार से ये मुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप दरवाजा जब खोलते हैं, दरवाजा में एक तरफ सीधा रहता है और एक तरफ से ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, वही उसी टाइप का ये लेंस होता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या है, उत्तलावतल। ये कैसा लेंस है, तो इसको इंग्लिश में तो कन्वेक्सो कनकेव कहा जाता है, जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल। ये कैसा होता है, तो ये इस प्रकार से मुड़ा हुआ रहेगा दोनों, ऐसे। इसको और सही से कर देते हैं, ऐसे ऐसे, दोनों इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस सब को हम लोग तीन तीन प्रकार में बांटते हैं, इसको इसको इसको। इस सब का नाम क्या है, ये किसके लेंस है, कनकेव। ठीक से नहीं लिखा है, नहीं, कनकेव लेंस, ये इसके तीन प्रकार हुए। ठीक है, हाँ, तो बात समझ गया अच्छे से। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए। ये रहे तीनों इस साइड, ये ठीक है। ये है आपके कौन से, कन्वेक्स लेंस। ठीक, और ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ये और ये कौन से लेंस है, कनकेव लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक की नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक की नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर होने के बाद अब हम लोग को जिस चीज पे बात करना है वो चीज क्या है वो देख लेंगे। ये दो जो हमारे पास लेंस है, अवतल और दूसरे उत्तल, इन दोनों में खास बात हमको ये जानना है कि इसमें एक वक्ता केंद्र होता है। ठीक है, एक उसमें मुख्य अक्ष होता है, जिस प्रकार से हम लोग जब ये पढ़े थे, दर्पण में पढ़े थे, मुख्य अक्ष, उसके बाद फोकस, उसके बाद फोकस दूरी, उसी प्रकार से इसमें भी सारा का सारा सेम टू सेम बिल्कुल इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग दिखेगा, लेकिन अधिकतर इसमें सेम आपको नजर आएगा। वही चीज हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये जो लेंस है, ये लेंस हम लोग के पास देखने के लिए जो मिला, इसको क्या एक और नाम से जाना गया था, वो क्या नाम जाना गया था, अभिसारी के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, हाँ, तो ये इसमें क्या होते थे कि सब अगर एक तरफ से इसमें रोशनी आ रही, किरण पुंज आ रहे थे, ये सब इकट्ठा करके एक जगह पे लाता है। किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से ये गया, ये जाने के बाद ये आपका अंदर से ये गया और ये सामने वहां पे टकरा गया। और वही दूसरे लेंस में हम लोग के क्या होते हैं कि ये दोनों दूर दूर जाता है। एक मिनट, हाँ, आप देख रहे हैं, इसीलिए एक को अपसारी कहा गया, सॉरी अभिसारी, और दूसरी वाली जो लेंस है कनकेव लेंस, उसको क्या कहा गया, अपसारी। अभिसारी अपसारी, एक किरण पुंज को दूर दूर भेजता है, एक एक जगह पे इकट्ठा करता है और वो फोकस पे इकट्ठा करता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों लेंस को इस नाम से, अलग अलग नाम से भी जाना गया है। ठीक है, इतनी बात। ठीक, उसके बाद क्या, इस दोनों लेंस में एक खास बात यह है कि इसका एक सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये रोक देते हैं। ये जो आप यहाँ पे कहीं देख रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए, ये जो यहाँ से ये जो देख रहे हैं, ये सीधा यहाँ से गुजरा। ठीक है, ये वाला जो ये बीच में यहाँ पर है, ये आपका सेंटर है, इस लेंस का सेंटर, यानी कि केंद्र होगा इसका। ठीक है, इसका केंद्र होगा इस लेंस का, और ये जो जहाँ पे ये मिल रहा है, इसको हम लोग फोकस के नाम से जानेंगे। ठीक, एक इसमें इसमें भी सेंटर होता है। ठीक है, और इसमें भी फोकस होता है। इसको भी रोकेंगे, देखिए,
ये जो यहाँ पे देख रहे हैं नहीं आया, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, यहाँ से ये जो सीधा वाला जो रेखा गया है ये 90 डिग्री पे गया हुआ है, इसीलिए ये मुड़ा नहीं। मुड़ा नहीं कहने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ अपवर्तन नहीं हुआ, ये सीधा-सीधा चला जा रहा है। ठीक, ठीक है। तो ये वाला जो देख रहे हैं ये इसका ये क्या है केंद्र कहलाएगा और ये जो है ये पूरा इसका प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष कहलाएगा या फिर प्रधान अक्ष। ठीक है? लेकिन इसमें फोकस तो दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए इसको क्या लेके चलेंगे कि ई देख रहे हैं तो ये यहाँ आगे इसको बढ़ाएँगे तो इसका फोकस यहाँ पर मिलते हुए नज़र आएगा, इस साइड। आगे थोड़ा देर पता चल जाएगा। यहाँ से देखेंगे। ये अगर मेरे पास लेंस है, तो ये लेंस कैसे प्राप्त होता है? ये लेंस कैसे प्राप्त होता है? तो देखेंगे, 2 हमारे जब सर्कल बनते हैं, देखिए ये देख रही हाँ, ये 2 ऐसे हमारे पास क्या बनते हैं सर्कल। सर्कल बोलिए या स्फेरिकल बोलिए, स्फेरिकल ऐसे इस प्रकार के। 2 मेरे पास स्फेरिकल है, ठीक है? तो इसका एक केंद्र होगा। तो ये इसका ये केंद्र है किसका? ये इस पूरे स्फेरिकल का ये केंद्र है, ठीक? ये। उसके बाद इसका पूरा जो स्फेरिकल है, यानी कि गोलीय दर्पण जो है, इसका ये केंद्र है, ठीक है? तो इसका जो कॉमन पार्ट, यानी कि इस दोनों में जो समान इसमें जो मिला हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो अंग है, ये दोनों में आया है। तो यही लेंस को हम लोग जानते हैं, कन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है? ठीक है। अब उसके बाद इस दोनों को जब मिलाएँगे, ऐसे यहाँ से ये दोनों को ये जब मिलाते हैं, ठीक है? तो यही बनाता है प्रधान अक्ष। ठीक? ठीक। आगे देखिए पता चलेगा। इस दोनों को अब मिलाते हैं, देखिए ये दोनों को मिलाएँ, ठीक? इस दोनों को जब मिलाएँ, ये, यहाँ से ये मिलेगा तो इसको तो नाम दे दिए इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन हिंदी में क्या कहा गया? हिंदी में प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। लेकिन लेकिन इस लेंस को जो प्राप्ति की है, इसका भी तो एक केंद्र हो रहा है, जो कि ये वाला हो रहा है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। इसी को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। अभी शो करेगा आपको। देखिए यहाँ पे अभी आपको शो कर रहा है, जहाँ पे एरो नज़र आ रहा है, उसी को ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जाना गया है। ठीक है? ठीक है। उसमें एक फोकस भी होगा आपका। फोकस कहाँ? थोड़ी देर पहले बताए थे। जहाँ पे ये दोनों किरण आपस में मिलता है, जहाँ आपको अभी शो कर रहा है, वो है आपका फोकस। ठीक है? उसके बाद फिर फोकस दूरी भी होगा, जो कि इस सब के बारे में हम लोग चर्चा फिर से करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, इस सब के बारे में डेफिनेशन के साथ-साथ करेंगे। इस क्लास में सिर्फ़ आपको क्या बताया गया है कि आपका जो पद है, यानी कि जो-जो इसमें पद हमको नज़र आते हैं, कौन सा आपका फ़ोकस है, कौन सा आपका फ़ोकस दूरी है, प्रधान अक्ष कौन है, सिर्फ़ इस चीज़ के बारे में चर्चा की है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, तो इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो देख रहे हैं, ये जो हमारे पास जो नज़र आए हैं, गोलीय लेंस के संबंधित महत्वपूर्ण पद, ये मुख्य अक्ष, ये जो एफ देख रहे हैं, उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में, प्रकाशीय केंद्र। अच्छा, अच्छा, इसको इंग्लिश में नाम बताना भूल गए थे ना? हाँ, इंग्लिश में इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और इसी को हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, ठीक है? जो कि ये वाला केंद्र होता है, इसका ये होता है और इसका ये होता है। दोनों में एक ही नाम दिया हुआ रहता है। ओ से सूचित करते हैं इसे, ठीक है? तो ये सारे पद को हम लोग अगले क्लास में अच्छे से चर्चा करेंगे। आप लोग रहिएगा मेरे साथ बने हुए रहिए। आज की क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। ओके? जय हिंद, जय भारत।